Hello guys, welcome back to my channel नील प्रिया व्लॉग्स। मैं हूँ प्रियंका एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। मतलब प्रेगनेंसी अपडेट या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कह सकते हो या फिर हेल्थ अपडेट। लास्ट टाइम आई मेड वीडियो ऑन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी और सेकेंड ट्राइमेस्टर जर्नी। पर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर जर्नी है वो ख़त्म तो नहीं हुई थी, बट इस बार मेरे पास दोनों ट्राइमेस्टर का जो भी एक्सपीरियंस है वो है और इस बार मैं शेयर करने वाली हूँ। तो एक छोटा सा इशू हो गया था जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आई वॉज टेकिंग बेड रेस्ट और अभी भी बेड रेस्ट काइंड ऑफ ही है, पहले से कम है पर है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बन रहे हो या फिर यू आर ट्राइंग फॉर द सेकेंड टाइम, तो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि गाइज कभी कभी होता क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। अगर हम फर्स्ट टाइम माँ हो भी चुके हैं फिर भी सेकंड प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी से अलग होती है, तो डिफरेंस होता है। तो हमें हमारे लिए कुछ भी चीज़ अलग से होने वाली चीज़ नहीं होती है। तो इस वीडियो में से अगर आपको हेल्प हुई तो ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट skipping the video, please watch till end. So without any further ado, let's jump into the topic. तो गाइज सेकेंड ट्राइमेस्टर जर्नी जो होती है उसे एक गोल्डन फेज कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी आपको हो रहा होता है, वॉमिटिंग, नोशिया, क्रेविंग्स, डिस्कम्फर्ट, जो भी है, डिजीनेस, वो सारा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मेरे लिए गोल्डन फेज ही था, पर एक कॉम्प्लिकेशन हुआ था। जो यूट्रस होता है, मतलब जिसे हिंदी में बच्चादानी कहते हैं और मराठी में गर्भ पिशवी कहते हैं, तो उसका जो माउथ है वो थोड़ा सा ओपन हो गया था इन 5th मंथ। और वो ओपन कब होता है? जब डिलीवरी की डेट पास आती है। यूजुअली जब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं तब वो धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट होता है। जब सोनोग्राफी में मुझे ये पता चला कि यूट्रस का माउथ, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में इंटरनल ऑस भी कहा जाता है, वो ओपन हो गया है, तो आई वॉज वरीड। सबसे पहले तो ये होता क्या, ये मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज इट वॉज डेफिनेटली हैपनिंग, ऑब्वियसली हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डॉक्टर ने बोला कि जो इंटरनल ऑस है वो थोड़ा सा ओपन हो गया है। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी रियली गॉट वरीड। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे केसेस में तो स्टिचेस दिए जाते हैं, पर आप आपके गायनेक से बात करिए ताकि वो एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको बताएंगे। अभी हम सोनोग्राफी करने गए थे कुछ 8:30 9 के करीब। मतलब सोनोग्राफी को थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा डिस्कशन करते करते 9 बज गए और 9 बजे डॉक्टर चले जाते हैं। मतलब जो मेरी गायनेक है वो चली गई थी। तो भी हमें रात निकालनी थी, पर मैं घर पे आने के बाद आई कॉल्ड 2 पर्सन्स, 2 गायनेक। फर्स्ट डिलीवरी जिनके पास मेरी हुई थी मैंने उनसे बात करी, और सेकंड मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है जो गायनेक है, उनसे बात की। तो दोनों ने भी मुझे स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट बोला और कहा कि सर्विकल टाइटनिंग या फिर उसे सर्विकल स्टिचिंग भी कहा जाता है, तो ये करना होगा, वो भी अर्जेंट। अभी ये अर्जेंट वर्ड सुन के तो वी बोथ गॉट वरीड कि ऐसा क्या है, मतलब वाई सो अर्जेंट एंड वाई स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। तो रात तो कैसे तो भी कटी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग, एक्चुअली नेक्स्ट इवनिंग में हम जाने का प्लान कर रहे थे, बट माई हस्बैंड वॉज रियली वरीड। ही सेड नो, विल गो इन द नून। तो फिर आफ्टरनून में हमने अपॉइंटमेंट लिया और हम डॉक्टर के पास गए। जब मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया, शी सॉ द रिपोर्ट एंड शी वाज लाइक everything is okay. And we were looking at each other, हम एक दूसरे के पास देख रहे थे। हम रात भर इतना टेंशन में थे और डॉक्टर कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके। फिर मैंने उनको पॉइंट आउट करवाया कि मैम वहाँ पे जो लिखा है इंटरनल ऑस इज ओपन एट दिस स्टेज, मतलब इजंट देयर नथिंग टू वरी। तो फिर उन्होंने समझाया कि इंटरनल ऑस ओपन तो हुआ है, और जो सर्विकल लेंथ होती है ना वो 33 mm है। तो ये एडिक्वेट है। अगर ये कम होता और इंटरनल ऑस ओपन होता तो हमें सर्विकल स्टिचिंग, मतलब जहाँ जो इंटरनल ऑस, मतलब जो बच्चादानी का मुंह ओपन हुआ है वहाँ पे ऐसे कुछ पर्दे की तरह लगाते हैं और 4 स्टिचेस दिए जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पर उन्होंने कहा आपके केस में जो सर्विकल लेंथ है वो 33 mm है, तो नो नीड टू वरी। अगर आप बेड रेस्ट करते हो
स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करते हो तो ऐसे भी हो सकता है कि वो जो इंटरनल ऑर्स ओपन हुआ है वो क्लोज भी हो जाए। तो साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि उस वक्त सीरियसली एकदम से टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि मैं सीरियसली बहुत वरीड थी, पता नहीं ये क्या है, ये कैसे हो। और हम तो रात में वही सोच रहे थे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, जबकि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। व्हाट हैपेंड देन। हमने डॉक्टर से भी पूछा कि ये क्यों हुआ, मतलब उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो उन्होंने मल्टीपल रीजंस बताए, पर उन्होंने ये भी बताया कि एक पर्टिकुलर रीजन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। फिर और एक डॉक्टर से जब गायनेक से जब मेरी बात हुई, तब मैंने उनको सब बताया, मेरा रूटीन बताया। तो उनको ऐसे लगा, देखो एक तो अगर आप 30+ हो और अगर आप चांस ले रहे हो, तो उस केस में एक चीज हो सकती है कि आपका जो यूट्रस होता है ना, वो 30 के बाद धीरे धीरे वीक होने लगता है। तो जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ता है, तो आपका जो यूट्रस है, वो जो वेट है वो झेल नहीं पाता। तो वैसे होता है, पर वो कब होता है, 30+। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न है कि अगर आप बहुत देर खड़े होते हो तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खड़े हो तो नीचे की ओर पूरा प्रेशर जाएगा। तो इस केस में भी यूट्रस का जो माउथ है ओपन होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा देर बैठ रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर लिया, एकदम से बेंड हो गए, तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल रीजंस थे। फिर मुझे समझा कि क्या होता था कि मॉर्निंग में मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड, उन दोनों का टाइम जो था ऑफिस और स्कूल का सेम था। तो उनकी टिफ़िन बनाते बनाते, ब्रेकफास्ट करते करते मुझे 1 से लेकर सवा घंटा लगता था, और मैं कंटिन्यूसली खड़ी होती थी, क्योंकि एक हम लेडीज़ लोगों का माइंडसेट होता है, एक बार ये हो जाए, एक बार ये चले जाए, तो मैं आराम से थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। पर यही गलती मुझसे हुई, राइट। तो गाइस, अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो ना, कि आपको लग रहा है कि मैं एक बार सब कर लूँ और फिर मैं आराम से बैठूँ, तो नहीं। आपको 15-15, 20-20 मिनट के बाद थोड़ा बैठ लेना है, थोड़ा रेस्ट करना है। देखो, ऐसा हो सकता है कि उस पर प्रेशर आना तो जायज़ सी बात है, पर उसके साथ साथ आपके लेग्स पेन हो सकते हैं, आपकी बैक एक हो सकती है। तो ये सारे रीजंस सब कुछ इंटरकनेक्टेड होने की वजह से आप ये सारी केयर आपको लेनी है, आपको एकदम से थकाव महसूस हो सकता है। तो ये केस मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस ये हुआ होगा, और सर्विकल इनकॉम्पिटेंस भी हो सकता है। एज ऑब्वियसली मैटर होता है, फिर जो गैप होता है। मेरी बेटी 8 साल की है, और 8 साल के बाद वी आर टेकिंग चांस, सो दिस कुड माइट बी द रीजन। तो गाइज, मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो, आपको एक्सपीरियंस भी है, और आप अभी सेकेंड टाइम चांस ले रहे हो, फिर भी आपको नहीं पता कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होने वाला है। हो भी सकता है जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका एक्सपीरियंस हो, उससे सेकेंड प्रेगनेंसी जो है वो अलग हो सकती है। तो एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। नाउ वी मीट लॉट ऑफ पीपल, वो उनकी प्रेगनेंसी आपके प्रेगनेंसी के साथ कंपेयर करते हैं। अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि कुछ लोग बोलेंगे, अरे मेरा पेट तो 7 मंथ तक बहुत बढ़ चुका था, तेरा तो बढ़ा ही नहीं है। तो इन दिस केस यू डोंट हैव टू वरी सीरियसली, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मुझे याद है, मेरा जब बेबी शावर था, मेरा तब भी पेट बहुत दिख नहीं रहा था, पर उसके पहले मैंने इतने बार सुन लिया था, अभी प्रेग्नेंट, लगता नहीं प्रेग्नेंट हो। तो हमारे मन में डाउट ऐसे आ जाता है कि कहीं मेरे बेबी की ग्रोथ ठीक तो है ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो मैं वही कहने की कोशिश करती हूँ कि बहुत प्रेगनेंसीज आर डिफरेंट। अगर आपकी खुद की है तो अलग पर्सन की प्रेगनेंसी को आप आपके साथ कंपेयर कर ही कैसे सकते हो, राइट। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसमें मुझे मॉर्निंग सिकनेस होता था, मुझे उठने का ही मन नहीं होता था मॉर्निंग में। बट दिस टाइम एवरीथिंग इज ओके अप टिल नाउ। अभी मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है, उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो जो स्टार्ट हुआ है। पर अभी जो है वो 5th और 6th मंथ, ये जो मेरे 2 मंथ्स थे ना, ये क्वाइट थोड़े से मेरे लिए चैलेंजिंग थे। क्योंकि जब डॉक्टर ने बोला कि बेड रेस्ट करना है, ये सुन के आई वाज शॉक्ड कि बेड रेस्ट करने की तो मुझे हैबिट है ही नहीं। मतलब कैसे मैं जस्ट टू लाई डाउन ऑन द बेड इज वेरी टफ, वॉज वेरी टफ फॉर मी। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, जो है वो एक्सेप्ट तो करना ही होगा, बिकॉज बेबी इज डेफिनेटली प्रायोरिटी। उसी वक्त मेरा एक बहुत ही क्लोज फैमिली फंक्शन था, मेरे मासी की बेटी की शादी, वो मुझे मिस करनी पड़ी, आई मीन सैक्रिफाइस करनी पड़ी, बिकॉज आई हैव टू चूज वन, एंड आई चूज ऑब्वियसली बेबी, आई हैव टू चूज इट। तो स्टार्टिंग में होता क्या था, जब मैं बेड रेस्ट ले रही थी ना, तो मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया था। पर मैंने सोचा कि करना तो है,
नाउ व्हाट टू डू, उसके ऊपर सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ता, राइट। तो मैं क्या करती थी कि बेड रेस्ट तो मैं कर ही रही थी, पर बीच बीच में मैं थोड़ा सा उठ के बैठती थी, फिर थोड़ा सा वॉकिंग करती थी। जब मुझे फील होता था कि हाँ, कि मेरा बैक पेन हो रहा है या मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा था, मैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट में सो जाती थी। तो फिर ये सब मैंने किया और फिर धीरे धीरे मुझे समझने लगा कि ये सिचुएशन मुझे कैसे हैंडल करनी है। तो इसके ऊपर एक ही सोल्यूशन था कि बेड रेस्ट। मुझे फिफ्थ मंथ से अब तक, अभी मेरा सेवन्थ मंथ स्टार्ट हो गया, ये 2 मंथ्स में मैंने कहीं आउटिंग भी नहीं करी है। आई एम टेकिंग रेस्ट और मैं घर में ही हूँ। अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर हुआ तो मैं थोड़ा बहुत नीचे चली जाती हूँ पार्किंग में, और फिर अगर आई कम बैक, ज़्यादा देर में वॉकिंग भी नहीं करती हूँ। पर हाँ, उसके वजह से एक चीज़ ऐसी हुई है कि मैं जब बेड रेस्ट करती हूँ और मतलब खाना खाने के बाद जब मैं सोती हूँ तो मुझे थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो खाना खाने के बाद 5 मिनट में वॉक करके फिर से आराम कर लेती हूँ। सो ऐसा कुछ स्केड्यूल मैंने बनाया है। और सेकंड, पॉजिटिव कैसे रहे, तो गाइज ये थोड़ा टफ है बेसिकली, बिकॉज आप कहीं आ नहीं रहे हो, कहीं जा नहीं रहे हो, आप कर क्या सकते हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा, मैं अभी टीवी देख रही हूँ क्योंकि मैं आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल वॉच सीरियल्स एंड ऑल। पर फ़ोन यूज़ करके मैं कितना करूँ, मैं रीडिंग करके कितना करूँ, टीवी देख के कितना करूँ। तो फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें इनकलकेट कर ली कि जिससे मेरा टाइम पास भी हो जाए और मुझे थोड़ा अच्छा भी लगे, दिन भी अच्छे से मेरा पास हो जाए। तो आई टेक स्टडी ऑफ माई डॉटर ऑब्वियसली। आई, अगर मुझे फील हुआ तो मैं रीड कर लेती हूँ। अगर मुझे रीड करने के बाद नींद आती है तो मैं कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन के वीडियोस देख लेती हूँ, उससे काफ़ी अच्छा लगता है और टाइम पासिस। बाय द वे देखो, फिफ्थ मंथ से ये चीज़ें हो रही है, अभी सेवन्थ मंथ आ गया, तो क्वाइट गुड, उसमें से भी सोल्यूशन निकलता है। फिर इसके लिए आपका जो माइंडसेट है ना, वो आपको बहुत अच्छा रखना पड़ता है। कभी कभी लगता है ब्रेकडाउन हो, मतलब लगता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, बट यस, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि आपके स्टमक में भी बेबी है, आपकी दैट बेबी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। जब आप बेबी के बारे में सोचोगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें मिनिमल लगेगी। तो मैं जब भी डिप्रेस्ड हो जाती हूँ या मुझे ऐसे लगता है कि आई एम डूइंग नथिंग, तो उस वक्त मैं एक ही काम करती हूँ, आई टॉक टू माई बेबी। और मुझे जब रिस्पॉन्ड मिलता है ना, और जब मैं बेबी से बात करती हूँ एंड बेबी किक्स मूव्स, तो ये बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है और बहुत अच्छा लगता है कि आई एम प्लेइंग रोल ऑफ अ मॉम वंस अगेन। सो इट फील्स रियली नाइस। तो ये सोच के फिर मुझे अच्छा लगता है, बेबी के लिए कर रही हूँ तो अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे पास मेड नहीं थी किसी भी काम के लिए, बिकॉज मेरा विश्वास नहीं है कि होता है हम लेडीज़ लोगों का, वी हैव टू डू एवरीथिंग बाय आवरसेल्व्स। और जब ये पता चला तो मैंने सारे काम के लिए मेड लगा ली, मतलब कुकिंग के लिए भी और अदर स्टफ़ के लिए भी, जिसके वजह से मैं बेड रेस्ट कर पा रही हूँ। क्योंकि क्या होता था, मेड नहीं थी तो ऑब्वियसली दिन भर में छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं और वो करते वक्त हमें पता ही नहीं चलता हम कितनी देर खड़े हो रहे हैं, हम कितनी देर बैठ रहे हैं। तो जब से मैंने मेड लगाई है तब से मैंने नोटिस किया है कि मैं थोड़ा बेड रेस्ट कर पा रही हूँ, और बेड रेस्ट के वजह से जो भी मुझे क्रैम्प्स आते थे, पेन्स होते थे, ये सारी चीज़ें भी कम हो चुकी हैं। So yes, guys, this was the second trimester, not a fully second trimester, fifth and sixth month. तो मेरे लिए 2 मंथ्स नॉट दैट इजी काइंड ऑफ थे, पर हाँ, इजी किए मेरे हस्बैंड ने और मेरे डॉटर ने। क्योंकि जब आप ऐसे फेस से जा रहे होते हो ना, तो आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप फिजिकली तो ड्रेन हुए होते हो, बट मेंटली भी ड्रेन हो रहे होते हो। और अगर इस प्रोसेस में आपको सपोर्टिव फैमिली मिल जाए तो ये जो कुछ भी फेज होता है ना, वो ईजिली निकल जाता है। सो आई फील दैट आई एम लकी, क्योंकि मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड, इन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे रेस्ट करने के लिए हेल्प करा। और बहुत सारे काम जब तक मेड नहीं थी तब तक बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे हुई, जिनकी वजह से मैं बेड रेस्ट कर पाई। तो फैमिली सपोर्ट अगेन इज़ अ वेरी वेरी crucial part of your life during these days. So yes guys, this was all about my second trimester journey. तो अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हो रहे हो या फिर सेकेंड टाइम मॉम हो रहे हो, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मैंने ये शेयर इसलिए किया, इट वॉज क्वाइट पर्सनल, बट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। मुझे लगता है कि अगर आप में से किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो यू डोंट हैव टू वरी। आपको डॉक्टर के पास जाके
चेक करना है, रेगुलर विजिट्स करनी है, आपको आपके मेडिसिन स्किप नहीं करनी है, और हाँ डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप जो खा रहे हो वो आपके बेबी को मिल रहा है। और छोटे छोटे स्लॉट्स में आपको खाना है, राइट, छोटे छोटे स्लॉट्स में आपको हर 2 घंटे में खाना है, ताकि आपको वो जो ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम है, एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है, ये ना हो। तो जो भी मुझे शेयर करना था, आई होप मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, तो आई होप गाइस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर आपको लगा, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।